ये है हमारा अर्थ जिसका डायामीटर सिर्फ 12,756 किलोमीटर्स है और ये है हमारा सन जिसका डायामीटर 13,92,000 किलोमीटर्स है। हमारा अर्थ इतना छोटा है, सिर्फ हमारे सूरज में ही 13 लाख के करीब अर्थ फिट हो सकते हैं। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि हमारा सूरज कितना बड़ा है, लेकिन जो इससे बड़े बड़े तारे हमारे यूनिवर्स में मौजूद है उसके सामने हमारा सूरज भी कुछ नहीं है। एक बार आप इस तारे की तरफ नजर डालिए, स्टीफनसन 2-18, जो कि एक रेड हाइपर जायंट स्टार है। अब चलिए इस तारे के सामने हम हमारे सूरज को रख के देखते हैं। क्या आपको हमारा सन नजर आ रहा है? ये रहा। अब ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपको सबसे बड़े तारे के बारे में बताना, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यूनिवर्स में जब इतने बड़े बड़े से ऑब्जेक्ट्स हैं तो सोचिए ये यूनिवर्स खुद कितना बड़ा होगा। अगर हम स्टीफनसन स्टार को हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सूरज से रिप्लेस कर दे तो इसका जो डायामीटर है वो हमारे सैटर्न प्लैनेट तक पहुंच जाएगा। अब ये तारा हमारे सूरज से इतना बड़ा होने के बावजूद भी यूनिवर्स में कहीं और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मौजूद है, उनके सामने ये एक चींटी है। यूनिवर्स वाकई में कितना बड़ा है ये हमारे लिए अब भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन चलिए देखते हैं कि करंट साइंस, एविडेंसेस और थ्योरीज क्या कहती है हमारे यूनिवर्स के साइज के बारे में। सबसे पहले अगर हम इस बात को साइड पर रख दे कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है जो कि कोई जानता भी नहीं, तो पहले हम ये सवाल पूछते हैं कि हमने यूनिवर्स को कितना देखा है, हम हमारे अर्थ से यूनिवर्स को कितना देख सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो एक स्फीयर शेप का रीजन है जिसका डायामीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। थोड़ा गौर से सुनना, 93 बिलियन किलोमीटर्स नहीं, लाइट ईयर्स। मतलब लाइट जो यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज है उसको भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए 93 बिलियन लाइट ईयर्स का समय लगता है। तो हम हमारे अर्थ से एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके हर डायरेक्शन में जो 46 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी से हमारे अर्थ तक लाइट पहुंच रही है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इस 93 बिलियन लाइट ईयर्स के पार जो भी लाइट है या ऑब्जेक्ट्स है हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो डिस्टेंस इतना दूर है। वहां से जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट कर रहे हैं उनकी लाइट अब तक हमारे अर्थ पर पहुंची नहीं है। अब एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हमारे नजर से धीरे धीरे जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स पर गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है वो भी धीरे धीरे गायब होने लगेगी और हमें कभी भी दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बिग बैंग के समय से ही हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है और फैलता जा रहा है, इसलिए वो लाइट हम तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कुछ गैलेक्सीज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में पुश हो जाएगी। सो हम सब एक बहुत अच्छे यूनिवर्स के टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां खुशकिस्मत से हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ये सारी गैलेक्सीज को देख पाते हैं। अगर कोई सिविलाइजेशन मान लो आज से 4 से 5 बिलियन ईयर्स बाद जन्म लेती है तो उनको ये सब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यूनिवर्स कुछ ज्यादा ही एक्सपैंड हो चुका होगा। सो दोस्तों, अभी के लिए ये अंदाजा लगाया जाता है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि जस्ट बिकॉज उसके पार जो रोशनी हम तक नहीं पहुंच पा रही है तो उस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे और ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अगर सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हो सकती है तो सोच के देखिए उसके पार और कितनी ऐसी गैलेक्सीज होगी जो हम देख नहीं पाए हैं और ना ही कभी देखेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको हमारे सूरज का कंपैरिजन एक बड़े से तारे के साथ करके दिखाया था और ये सवाल उठाया था कि अगर हमारे यूनिवर्स में ही सिर्फ इतने बड़े बड़े से स्टार्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। आइए अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, मतलब इससे बड़ी चीज़ को यूनिवर्स में आज तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है। ये है द ग्रेट वॉल। इस स्ट्रक्चर का पूरा नाम मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, ये सिंगल स्ट्रक्चर का साइज 10 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। अगेन गौर से सुनिए, 10 बिलियन किलोमीटर्स नहीं, 10 बिलियन लाइट ईयर्स। बट वेट अ सेकेंड, हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज ही सिर्फ 93 बिलियन लाइट ईयर्स है और इस स्ट्रक्चर का साइज 10 बिलियन लाइट ईयर्स है। इसका मतलब 10% से ज्यादा स्पेस हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में तो यही स्ट्रक्चर कवर कर रहा है। जी हाँ, ये अकेला स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, पर हमें एक चीज को ध्यान में रखना होगा, ये कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रक्चर है जो कई गैलेक्सी के फिलामेंट से बना है। अब देखो, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को हम एक गैलेक्सी का क्लस्टर कहते हैं और मल्टीपल गैलेक्सी क्लस्टर्स को हम सुपर क्लस्टर्स कहते हैं। अब ऐसे ही जब मल्टीपल सुपर क्लस्टर्स एक साथ आते हैं तब जाके बनता है एक गैलेक्सी का फिलामेंट और यह स्ट्रक्चर मल्टीपल गैलेक्सी फिलामेंट से बना हुआ है जो 10 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। ठीक है, ये जितना भी मैंने आपको बताया ये तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जिसके बारे में हम जानते हैं, इवन इसके साइज के बारे में भी हम जानते हैं और मैं कुछ बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताया ताकि आपको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अंदाजा लग सके।
पर जो एक्चुअल यूनिवर्स का साइज़ है वो कितना बड़ा है, अब देखिए इसका किसी के पास आंसर नहीं है, पर हाँ जो भी होगा वो काफ़ी मैसिव होगा। कुछ थ्योरीज ये कहती है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है जिसका कोई अंत ही नहीं है। वही ऑन दी अदर हैंड कुछ स्टडीज़ ये भी कहती है कि एक्चुअल यूनिवर्स का साइज़ 205 टाइम्स ज़्यादा बड़ा हो सकता है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से। पर हाँ मेरे ख्याल में भी मुझे यही लगता है कि अगर हम एक समंदर से बाल्टी भर पानी निकालें तो वो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है और जो बाकी का समंदर है वो पूरा एक्चुअल यूनिवर्स है। सो दोस्तों यही लगता है कि एक बार के लिए हम मार्स पर भी पहुंच जाएंगे, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हम यूनिवर्स के साइज के बारे में जान पाएंगे कि ये कितना बड़ा है एक्चुअली में, अनफॉर्चुनेटली।